जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशहूर मारूफ टिकटॉकर सहर हयात ने अपने शोहर समीर रशीद से खुला क्यों ली, तलाक क्यों ली। पहली बार सहर हयात ने अपने शोहर के चेहरे को बेनकाब करते हुए डिवोर्स की असल हकीकत बता दी है। क्या कहती हैं, पहले वो सुने। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी? इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी? जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। अब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने शहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने शहर को कभी गालियां नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है। वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहे, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफा समी ने मुझ पर हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लोप लड़की हो, तुम फ्लोप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शोहर को गाड़ी गिफ्ट की है, फलां को देखो अपने शोहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया है? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझसे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो। इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ? मैंने कहा 1 करोड़ लिख दे। कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं सहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा। कि हमारा निकाह हुआ है, उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कोई चीज़ हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई है हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं, आपने क्यों करवाया? आपने मुझे छोड़ना है? आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है? आपने इसलिए काम किया है? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में कस्में, घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूँ। इनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बने ये असल में वो नहीं है। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूँ। उसके बाद मेरा बर्थडे आया, इन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियाँ दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है। तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। झूठे पे खुदा की लानत हो, अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब ना करे जो झूठ बोले। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मशहूर टिकटॉकर सहर हयात की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने अपने शोहर से डिवोर्स क्यों और किस वजह से ली, वो भी आप लोग सुन ही चुके हैं। बाकी कोई राय रखे राय का इजहार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है और मजीद अपडेट के लिए फिदाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है।